हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे तीनों ही शेयर की, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर के बारे में। पहले बात कर लेते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिली। सोमवार को इसके रिजल्ट थे। डेफिनेटली जो है तब भी हमने बात की थी एक्चुअली मंगलवार को। सोमवार को जब इसके रिजल्ट आए थे तो रिजल्ट जो थे वो इन लाइन थे, बाजार की जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही आए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ये नॉर्मल सा करेक्शन है, अभी ऐसा लग रहा है। रिजल्ट बेल्ट जो है बुरे तो बिल्कुल नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतने ही आए, तो एक हल्की सी जो है मुनाफा वसूली इसके अंदर आई। अब यहाँ पर इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट जब हम देखते हैं तो कल के दिन की जो गिरावट थी, ये जो है एक्चुअली सवेरे ऊपर खुला था कल के दिन, वो रिजल्ट का इम्पैक्ट था। 780 रुपये के आसपास का एक वहाँ पर रजिस्टेंस था, उसने वहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया, लगातार फिर थोड़ी सी गिरावट रही और आज के दिन जो है ये कंसोलिडेशन जोन में रहा। भले ही आधे परसेंट की गिरावट रही, लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन रहा ऐसा लगा। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर भी जो है एक अजीब सी पैटर्न यहाँ पर बन रही है। कैंडल की अगर बात करें, पैटर्न नहीं, ये जो है तीसरे नंबर की कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, ये उसके बाद जो है डोजी कैंडल बनी, और अब यहाँ पर आज बुधवार का दिन है, अभी 2 दिन बाकी है इस हफ्ते में, तो कैसी कैंडल बनती है देखना बनता है। यहाँ पर 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये निकलता है, चाहे बाजार का, अगर बाजार में तेज़ी आई या फिर कुछ भी मतलब कि रीज़न से, तो ये अच्छा एक साइन रह सकता है, एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। ये लेवल अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 784 के आसपास का जोन है, अगर इसको पार करके ऊपर शुक्रवार तक क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल इसको हम देखें तो सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें तो वो देख लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। इसके जो रिजल्ट थे, इसके अंदर जो अच्छी खासी प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ भी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर देखें तो 757 रुपये के आसपास का प्राइस है, तो नीचे में देखें तो 730 और 700 रुपये के आसपास जो है, ये दोनों ही जो है एक इसके लिए सपोर्ट जोन इसके लिए बन सकते हैं। पहला सपोर्ट तो यही है, 700 का जोन थोड़ा सा दूर है, इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल 730 का जो प्राइस है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अगर ऊपर में रजिस्टेंस की बात करें तो डेफिनेटली अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में 780 से 800 का जोन जो है ये एक रजिस्टेंस एरिया इसके लिए बन सकता है। और कई लोग जो है कई शेयर के अंदर जो है इंट्राडे भी करते हैं, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, इसलिए जो है उनके लिए मतलब कि वो ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और ये जो इंट्राडे प्लेयर्स है वो, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो भी, पोजिशन ट्रेडर्स हो 10-15 दिन के लिए खरीदते हो बेचते हैं, उनके लिए भी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रह सकता है। और इंट्राडे प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का भी जो है वो मुनाफा अगर उसको मिल जाए तो भी जो है वो खुश हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अदानी एंटरप्राइज की बात करें, और ये तो जो है F&O के अंदर है। 5-10 रुपये की भी उठापटक हो, मतलब कि इसके अंदर तेज़ी या करेक्शन आए तो भी जो है काफ़ी इसको जो है फ़र्क पड़ता है, मतलब कि इसका जो लॉट है काफ़ी बड़ा रहता है F&O के अंदर अगर बात करें तो। पुट कॉल ऑप्शन देखिए या फिर कुछ भी। तो इसकी फ़िलहाल हम बात करते हैं। कल का मेरा वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि रजिस्टेंस कौन सा बताया था, 2300 रुपये का, बिल्कुल वहीं पर इसने आज जो है रजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद जो है इसके अंदर हल्की सी एक जो है, एक्चुअली हल्की सी नहीं बल्कि 1.5 से 2% के आसपास की वहाँ से जो है इसके अंदर मुनाफा वसूली आई। अब आगे कहाँ जा सकता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए तो आज 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि 1% की तेज़ी के साथ बंद रहा। 15 मिनट का चार्ट देखिए तो आज पूरे दिन हुआ क्या कि पूरे दिन जो है इसके अंदर एक दोपहर तक जो है कंसोलिडेशन सा माहौल था। उसके बाद हल्की सी जो है तेज़ी दिखाने की कोशिश की दोपहर को, लेकिन यहाँ पर ये वापस से जो है टिक नहीं पाया। हल्की सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन अच्छी बात रही कि ये 1% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा। और आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अब इसका 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। 5 वीक का मूविंग एवरेज, सबसे पहली बात 2300 रुपये के आसपास है, तो यहीं पर जो है आज भी इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया। पिछले हफ्ते भी अगर आप ये रेड कलर की कैंडल देखेंगे तो वहीं पर जो है इसने रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर जब से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नीचे गया है, अब इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो जो है फर्दर तेज़ी और भी ये इसके अंदर आ सकती है, जैसे कि ये 2400 से 2500 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज को सक्सेसफुली ये पार करे और वहाँ पर टिके, तब की यह बात है। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, ऐसा लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर फिलहाल हम 1 से 2 दिन की अगर बात करें, सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर अभी देखें तो 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 2250 रुपये के आसपास है। प्राइस अभी इसके आसपास ही इसने जो आज क्लोजिंग दी है। और पहला सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर दिख रहा है 2220 रुपये का जोन, उसके नीचे देखें तो 2180, और उसके नीचे देखें तो 2160 का जोन। तो यहाँ पर जो है इस सपोर्ट, सभी सपोर्ट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है मेजर सपोर्ट है, इसके पहले भी इस सपोर्ट के आसपास जो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्टेंस तो ये 2300 का जोन भी अभी भी जो है यहीं बना हुआ है। उसके बाद देखें तो एक छोटा सा रजिस्टेंस 2320 रुपये का जोन है, और उसके बाद देखिए अगर इसको पार करता है तब जो है ये 2360 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये तीनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंस को आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं।
तीसरा शेयर अदानी पावर, काफ़ी इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है। कल के दिन ये गिरावट थी, आज फिर से इसके अंदर तेज़ी रही 2.5% के आसपास की। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिछले 5 दिन के आसपास का जो इसने हाई बनाया था, यहाँ पर इसी लेवल के आसपास आज जो है इसने वहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश की 393 रुपये के ऊपर। वॉल्यूम भी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा था। पिछली बार भी मैंने बोला था जब इसके अंदर ये गिरावट आती है तब अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के अंदर कमी रहती है, या और जब तेज़ी आई तब जो है वॉल्यूम के अंदर बढ़त देखने को मिली। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, तेज़ी आने की संभावना है। सबसे पहली बात तो ये अपना ये जो 400 रुपये से लेकर पिछला जो इसका रजिस्ट्रेशन एरिया था 410 का जोन, अगर इसको पार करता है, इसको ये सस्टेन करता है, इसको पार करता है, तब इसके अंदर जो है पहले तो 430 रुपये तक जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन बाज़ार का साथ रहना ज़रूरी है, मतलब कि बाज़ार के अंदर जो है थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले, या फिर मतलब कि बाज़ार अच्छा रहे। और दूसरी एक चीज़ है कि कुछ मतलब कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ना आए, तो जो है ये इस लेवल को पार कर ऊपर 430 तक जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा लंबे समय में की अगर बात करें तो 430 को भी पार कर सकता है। फिलहाल हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, 15 मिनट का चार्ट हम देखेंगे तो कल के दिन की जो मुनाफा वसूली थी, ये प्योरली अगर देखेंगे तो मुनाफा वसूली थी, प्रॉफिट बुकिंग थी। क्योंकि आप यहाँ पर देखें, कल भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि यहाँ से लेकर 300 से लेकर लगभग 290 से 400 तक गया है। तो डेफिनेटली जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की होगी, यहाँ पर बाइंग की होगी, वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा या फिर ज़्यादा अपना मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग करने मतलब कि वो आए होंगे। और आज के दिन जो है वापस से नीचे से एक खरीदारी हुई और ऊपर गया है। अब आगे देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। जब हम देखते हैं तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था एक्चुअली यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं बल्कि मेरे दोस्त कहने कि क्या इसके अंदर जो है एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है वीकली चार्ट के ऊपर। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट शेप में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कप एंड हैंडल अगर देखें तो यहाँ पर जो हाई बनाया था 430 रुपये के आसपास, ये जो हाई है 410 रुपये के आसपास बना था। तो बिल्कुल वहीं पर जो इसने हाई नहीं बनाया था, जो इसका हैंडल है यहाँ तक का नहीं है। अगर यहाँ तक का ये हैंडल होता तो अब ऐसा लगता कि इसके अंदर कप एंड हैंडल का पैटर्न बना। लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो ये जो हैंडल है थोड़ा सा इस हाई से नीचे का बना था, और यहाँ पर ये शेप ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये परफेक्ट जो है कप एंड हैंडल नहीं है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। यहाँ पर अभी देखिए डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो हल्का सा कप एंड हैंडल सा पैटर्न जो है बना ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कप और ये छोटा सा हैंडल, जो कि कल के दिन की जो गिरावट थी, ये जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है, ये हाई जो है इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन फिर भी ये भी जो अगर देखें तो परफेक्ट कप एंड हैंडल का पैटर्न नहीं है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल देखिए तो स्ट्रेंथ अभी जो है इसके अंदर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जितना वॉल्यूम था उसी प्रकार का वॉल्यूम के अंदर जो है बिल्डअप यहाँ पर हो रहा है। अगर कल और परसों अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये 400 से ऊपर निकलता है, 410 के आसपास अगर वहाँ पर ये टिकता भी है, तो जो है एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 430 रुपये तक, यानी कि जो इसका प्रीवियस हाई था वहाँ पर जाने की कोशिश इसको जो है कर सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस इसको हम देख लेते हैं। 393 रुपये का प्राइस है सबसे पहला सपोर्ट, जो इसने कल ही लिया था, और 380 रुपये का प्राइस यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट है। उसके नीचे का सपोर्ट कल भी हमने डिस्कस किया था 365 से लेकर 360 का जोन। तो ये अभी ये दोनों ही सपोर्ट के ऊपर हम बात करेंगे। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला हमने डिस्कस किया, एक तो ये 400 रुपये से लेकर 410 रुपये का ये जो 10 रुपये का जोन है, ये एक रजिस्ट्रेशन एरिया है। उसके बाद का अगर देखें तो 430 रुपये का जोन, जो कि इसका जो है ऑल टाइम हाई है। तो ये यहाँ पर अगर इसको अगर ये पार करता है तो यहाँ 430 के आसपास आता है, तो वहाँ पर ये रुक सकता है, मतलब कि वहाँ पर भी ये रजिस्ट्रेशन ले सकता है डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर जो है इसका लाइफ टाइम हाई है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो है आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करते जाइए दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी देखें, दूसरे शॉर्ट वीडियोस भी देखें, और लॉन्ग वीडियोस भी ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।